ओके, पहले एक लूप्स का एक बेसिक आइडिया देते हैं, फिर इससे रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। लूप्स मीन कंटिन्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क इन कंटिन्यूअस फॉर्म। लूप मीन्स कंटिन्यूटी, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। इसको हम आइटरेशन भी कहते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूटी भी कहते हैं, आइटरेशन भी कहते हैं, ठीक है, रेपिटेशन भी कहते हैं। जब आपका प्रोग्राम मैनी टाइम आपसे इनपुट मांगे, ठीक है, और मैनी मैनी रोज यू हैव टू प्रिंट ऑन स्क्रीन, देन आपको लूप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लूप्स आर थ्री टाइप्स। लूप्स जो तीन तीन कैटेगरीज में आते हैं। एक फॉर लूप होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर नेक्स्ट। और दूसरा होता है वाइल, ठीक है, वाइल। और तीसरा होता है रिपीट एंटर, ठीक है। ये तीन तरह के लूप्स होते हैं। ओके, अगर हम स्टेप्स ऑफ लूप्स की बात करें, स्टेप्स ऑफ लूप, तो लूप चलता है कैसे, हाउ वर्क लूप वर्क्स, तो अभी भी कह सकते हैं हाउ लूप वर्क्स। नॉर्मली लूप की इनिशियल वैल्यू होती है स्टार्टअप वैल्यू, ठीक है, चेकिंग ऑफ कंडीशन, ये सेकंड क्राइटेरिया होता है लूप्स का, यानी इसको आप रेंज भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट रेंज, ठीक है। थर्ड होता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। और फिर होता है अपडेशन ऑफ लूप। लूप या तो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। और फिफ्थ होता है अगेन चेकिंग ऑफ कंडीशन। एवरी टाइम लूप से बाहर आने के लिए कंट्रोल चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक रिक्वायरमेंट है, राइट एंड एल्गोरिथम यूजिंग pseudocode और a flowchart which input 50 number and output how many of the number were greater than 100। बेसिकली यूजर से ये इनपुट लेना है, ठीक है। 50 नंबर इनपुट होने का मतलब है यू आर टेकिंग इनपुट मोर देन वन टाइम। अगर हमें एक ही दफा इनपुट लेना हो तो हम लूप यूज नहीं करते या लूप से बाहर वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको ये रिक्वायरमेंट हो, यू हैव टू टेक इनपुट मोर देन वन टाइम, तो फिर आपने लूप इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेम टाइम वो आपको बताया जाता है फॉर लूप यूज करें, वाइल लूप यूज करें या रिपीट एंटर लूप यूज करें, ये आपको बता दिया जाता है। और सेम टाइम आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप कौन सा लूप यूज करते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि लूप क्या होता है? अरीब, आपको क्लियर है व्हाट इज मेंट Yes, बाय लूप? yes. तो लूप बेसिकली टू मेंटेन कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अभी हम इसकी डिफरेंट प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको लूप के बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताएं कि इस प्रोग्राम में क्या कंडीशन यूज हो रही है, इफ कंडीशन यूज हो रही है। लास्ट टाइम हमने इफ कंडीशन पे कुछ प्रोग्राम किए थे। जी क्या नाम है, मूसा, आप बताएं, इज देयर एनी इफ कंडीशन इन दिस प्रोग्राम? मूसा आप बताएं, इस प्रोग्राम में इफ कंडीशन इस्तेमाल होगी या नहीं? यस सर हो। क्यों इस्तेमाल होगी, किस, जी बताएं, इस प्रोग्राम में इफ कंडीशन क्यों इस्तेमाल होगी? क्योंकि सर इसमें इनपुट एंड आउटपुट है। नहीं, इनपुट तो है, इनपुट में इनपुट तो है, समझ गए। लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ किस लेवल पे इस यहाँ पे इफ कंडीशन क्यों इस्तेमाल होगी। मानिए आप बताएं
क्या इस प्रोग्राम में इफ कंडीशन यूज होगी? सर कौन सी कंडीशन? इफ कंडीशन, क्या इफ कंडीशन, हमने इफ कंडीशन प्रोग्राम किए थे ना? यस सर। कंडीशन इसमें इफ, क्या इसमें इफ लगेगा? यस सर, वाई? चेक करने के लिए फॉल्स है या ट्रू है व्हाट फॉल्स व्हाट ट्रू? कि नंबर्स कितने 100 से छोटे हैं। गुड। अरीब, आपको समझ में आया कि इसमें इफ कंडीशन क्यों लगेगी? क्योंकि हमने ये चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर आर ग्रेटर देन 100। ठीक है, हाउ मेनी नंबर आर ग्रेटर देन 100। तो अब इसमें, और लूप इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि मोर देन वन इनपुट्स, मोर देन वन इनपुट। तो 50 इनपुट्स करने, मैं इसको 50 के बजाय 5 या 3 कर दूंगा ताकि हम इसको ड्राई रन भी कर सकें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं मूसा, कितने वेरिएबल यूज होंगे इस प्रोग्राम में? आपको कितने वेरिएबल लग रहे हैं कि वो यूज हो सकते हैं? जी मूसा, जल्दी से बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो वन वन क्यों? नंबर किसके नाम से? नंबर के नाम से? किस नाम से वेरिएबल होगा? नंबर के नाम से होगा या किसी और वेरिएबल के किसी और नाम से होगा? नो आइडिया। ओके मानी, आप बताएं कितने वेरिएबल यूज होंगे? एनी आइडिया? सर आई एम नॉट श्योर, इज इट 3? 3, यस यू आर राइट। इसमें 3 वेरिएबल यूज होंगे। एक तो होगा नंबर के नाम से, ठीक है, जो हमने इनपुट के लिए यूज करना है। और दूसरा होगा, इसमें एक वर्ड आ रहा है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब क्या होगा? क्योंकि हमने काउंट करना है हाउ मैनी नंबर आर ग्रेटर देन 100, तो इसका मतलब एक टोटल के नाम से भी आ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हाउ मैनी, क्योंकि आपने काउंट करना है कि हाउ मेनी नंबर आर ग्रेटर देन 100, सो यू हैव टू काउंट। तो एक वेरिएबल आपको टोटल के नाम से चाहिए, और थर्ड वेरिएबल आपको चाहिए लूप को कंट्रोल करने के लिए, लूप को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ डिक्लेयर नंबर के लिए मैं n ले लेता हूँ, टोटल के लिए t ले लेता हूँ, और एक मुझे चाहिए काउंट, काउंट के लिए मैं c ले लेता हूँ। ठीक है, और इधर मैं ड्राई रन भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए। ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा टोटल। सी फॉर काउंट, काउंट चले इसको पूरा कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, काउंट जो है ये लूप के लिए होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल जिसमें आपने टोटल फाइंड आउट करना हो, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर देंगे। तो मैं टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ और टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 यहाँ पे सेट कर दी। मुझे ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है? ये दो लाइनें आपको क्लियर है? यस नंबर सर। नंबर 1, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने, तो हमने फाइंड आउट कर लेना है कि कौन कौन से वेरिएबल यूज होंगे इस प्रोग्राम में। नंबर 2, जब भी आपको टोटल करवाना हो तो इसकी इनिशियल वैल्यू अपने 0 रखें। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ताकि 0, अगर कोई टोटल के नाम से पहले कोई वेरिएबल है और वहां कोई वैल्यू पड़ी हो तो 0 हो जानी चाहिए, वरना आपका आउटपुट गलत हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि इसको हमने यूज करना है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर कैपिटल में लिखेंगे। फॉर के लिए हमने काउंट का वेरिएबल लिया, फॉर काउंट इक्वल, अच्छा मैं 1 2 3 लिखूंगा, 1 2 3, ताकि मैं इसको ड्राई रन कर सकूँ। तो ये 3 टाइम लूप चलेगा। यहाँ तो 50 है, लेकिन मैं इसको 3 टाइम चलाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये लूप काम कैसे कर रहा है। ठीक। तो अब इसमें लूप चलेगा। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लाइन लगाया तो काउंट की वैल्यू क्या है? एक सेकंड में इसकी तरतीब चेंज कर दूँ। यहाँ पे सी लिख देता हूँ, और यहाँ पे एन कर, एन फॉर नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखें, काउंट की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि मैंने लिखा 1 2 3। ओके,
अच्छा, उसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने इनपुट लेना है, मैं यहाँ पे इनपुट कमांड लिखूंगा, इनपुट एन, ठीक है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट कर ले, मैं पहला, अच्छा इसमें लिखा ग्रेटर देन 100, तो मैं पहला नंबर इनपुट ले लेता हूँ 150, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, जैसे मैंने शुरू में पूछा था ना कि इज देयर एनी इफ कंडीशन, मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा इफ एन, एन फॉर नंबर, ठीक, ग्रेटर देन 100, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 100 है तो उसको मैं टोटल में स्टोर करा दूँ। टोटल के लिए मैंने टी रखा हुआ है, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी प्लस वन। जब भी हाउ मेनी का वर्ड आ जाए आपने प्लस वन करना है, ठीक है। अब फर्ज करने के मैंने यहाँ पे पहला इनपुट 150 दिया है, और 150 ग्रेटर देन 150 ग्रेटर देन 100, इज दिस ट्रू और फॉल्स? मूसा आप बताएं, ये कंडीशन ट्रू है? Yes, sir, true. ट्रू है ना? तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये टोटल अपडेट हो जाएगा। टोटल इनिशियली क्या था, 0 था, अब ये 1 हो जाएगा। मानिए आपको समझ में आए कि हमने क्या किया? जी सर। ओके, अरीब आप बताएं। Yes, sir. हमने बेसिकली क्या किया, हमने पहला इनपुट लिया 150, और हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने आउटपुट शो करना है कि हाउ मेनी नंबर वर ग्रेटर देन 100। ये लूप मैं 3 टाइम चलाऊंगा, उसके अंदर ही टोटल काउंट करवाऊंगे कितने नंबर इनपुट हुए ग्रेटर देन 100, ठीक है। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इफ, तो ये अपडेट हो गया। यहाँ पे इसको एंड इफ करते हैं, इफ के साथ यहाँ पे ना एंड इफ लगता है, इफ के नीचे एंड इफ लगेगा। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। अच्छा, एंड इफ हो जाएगा। ये जो यहाँ फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसको इंक्रीमेंट करना है नेक्स्ट एक्स, नेक्स्ट काउंट के नाम से, ये नेक्स्ट काउंट आ जाएगा। जब ये लूप कंप्लीट होगा तो इसके बाहर आउटपुट, आउटपुट कमांड आएगी टोटल। यहाँ टोटल मैं पूरा लिख रहा हूँ, या टी लिख देता हूँ। अब मैंने आउटपुट टोटल की, आउटपुट टोटल उस वक्त तक नहीं है जब तक आपका लूप कंप्लीट नहीं होगा। अभी मैं लूप के अंदर हूँ। नेक्स्ट काउंट ने मुझे नेक्स्ट रो पे ले आया, ये 2 हो गया। आपका कंट्रोल वापस इधर जाएगा, अब चेक करेगा कि 2, पहले तो लूप अपने आप को चेक करेगा, ठीक है। पहले तो लूप अपने आप को चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3। अरे पता है कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? लूप की वैल्यू 2 है और इसमें 3 टाइम चल रहे हैं, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ये रही, मानिए आप बताएं, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू, गुड। नौफिल आप बताएं, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, मगर सर मुझे लास्ट वाला पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर अभी दें। वो दोबारा आएगा ना, देखिए। अब ये कंडीशन ट्रू है ना, तो लूप अंदर आ जाएगा। अब आपसे मांगेगा इनपुट एन, यानी इनपुट करें नंबर। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, फर्ज करने के मैंने यहाँ लिख दिया 200। अब सेकंड नंबर जो मैंने इनपुट किया वो 200 है। उसके बाद ये कंट्रोल अंदर आएगा और कंपेयर करेगा 200, यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ 200 ग्रेटर देन 100। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अरीब आप बताएं। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये टोटल अपडेट हो जाएगा, ये वाली लाइन अपडेट हो जाएगी टोटल। अब टोटल की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल एंड इफ होगा, प्रोग्राम एंड इफ हो, यानी ये कंडीशन एंड हो जाएगी और नेक्स्ट काउंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट काउंट क्या मतलब क्या होगा, ये लूप की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। दिस इज द पार्ट ऑफ अपडेशन ऑफ लूप, ठीक है। तो ये 3 पे आ गया। अगेन अब यहाँ पे चेक करेगा लूप से बाहर आने के लिए कि क्या लूप से बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता। 3 लेस देन इक्वल टू 3। मूसा बताएं, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? यस मूसा, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? True है sir. ट्रू है, गुड। यानी लूप अभी चल सकता है क्योंकि इक्वल टू 3 हो रहा है। ओके, जहां तक सबको क्लियर है? अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कंट्रोल अंदर की तरफ आएगा, ये वाला, ये कंट्रोल अंदर की तरफ आएगा और कहेगा इनपुट एन, यानी नंबर इनपुट करें। फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने 50 इनपुट कर दिया,
मैंने क्या इनपुट कर दिया 50। अब ये कंपेयर करेगा, कंट्रोल इफ कंडीशन के पास आएगा 50 ग्रेटर देन 100। ये मानिए आप बताएं 50 ग्रेटर देन 100, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? False, sir. फॉल्स है। इसका मतलब ये होगा कि ये कंट्रोल जो है, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, इफ एन ग्रेटर देन 100 इस पे नहीं आएगा, ठीक है, ये चला जाएगा एंड इफ पे और नेक्स्ट एक्स पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट एक्स पे गया तो नेक्स्ट एक्स पे चला गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 होने के बाद अब ये लूप की वैल्यू चेक करेगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? False, sir. गुड। अरीब आपको समझ में आया कि हम कहाँ पे पहुंच गए? अच्छा, जब ये फॉल्स हो जाएगा लूप एंड हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या नाम है, लूप से बाहर आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट टोटल। तो बेसिकली स्क्रीन पे ये 2 आ जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम में जो ग्रेटर देन 100 नंबर है वो ओनली 2 है, क्योंकि हमने 3 इनपुट दिए थे, तो मैंने 3 इनपुट के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम चलेगा जी। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इज दिस ट्रू और ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं आपको शो भी कर देता हूँ, मैंने सिर्फ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ड्राई रन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसमें डिक्लेयर नहीं किया हुआ, डिक्लेयर करना आप लोगों ने लाजमी है, ठीक है। इनिशलाइज टोटल ये आपने इनिशलाइज भी करना होता है, जो भी जब भी आपको टोटल चाहिए होगा आपने उसको इनिशलाइज का 0 करना है। ये समझ में आ गया आप लोगों को प्रोग्राम? Yes. अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को आप लोगों ने वाइल लूप से करना है। आपके पास 3 मिनट है, सेम प्रोग्राम आप लोगों ने वाइल लूप से करना है। कौन कौन कर सकता है? Sir, I'll try. ओके, मूसा आप भी ट्राई करें। अरीब आप कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप होल्ड कर लें, ये जब लोग बना के देंगे फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नौफिल आप भी ट्राई करें। तो
जी आप लोगों ने कर लिया? शुड आई डिस्कस? Yes, sir, done. स्टैंड ओके, माने आपने आपने ठीक किया, लेकिन आप इफ कंडीशन लगाना भूल गई। मैं आपको शो कर देता हूँ, देखें कुछ चीजें कॉमन है। एक तो वेरिएबल की लाइन, ठीक है, एक तो वेरिएबल की लाइन जो यहाँ पे आएगा डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे जो डिक्लेयर करेंगे वो आपने वो सेम रहेगी, ठीक है, जो भी है। ये लाइन सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, और ये भी सेम रहेगी। यहाँ चेंज आएगा वाइल लूप में, और यहाँ चेंज आएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखें वेरिएबल की लाइन वही रही, सेम है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जिस तरह हमने फॉर लूप के लिए डिक्लेयर किया था, ये एक टोटल आ गया, यहाँ पे एक्स लिया हुआ है और एक नंबर, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सेम है। अच्छा, फॉर के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं फॉर, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्स लिया हुआ ना, तो एक्स इक्वल 1 to 50, तो ये इनिशियल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे हम सेपरेटली पहले इसको स्पेसिफाई करेंगे, एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। फिर हम वाइल लिखेंगे, वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट है 50। अब आप देखें कि अगर मैं फिर से इसको बताऊं, ये लाइन सेम है, हाँ, इसमें इनिशियल वैल्यू पहले आती है, ये चेंज आया और ये चेंज आया, इसमें वाइल कंडीशन हम सेपरेटली लिखते हैं। देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। वहां पे नेक्स्ट एक्स लिखा था, यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा है, और यहाँ पे एंड वाइल आएगा, वाइल के नीचे, बिल्कुल वाइल के नीचे आएगा। और देखिए ये लाइन भी सेम है, किसी को इशू यहाँ तक? ये लाइन भी सेम है, ठीक है, और ये लाइन भी सेम है। दिस इज सेम, दिस इज सेम, ये लॉजिक है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट, ये लॉजिक होता है। नेक्स्ट एक्स की जगह यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा, वहाँ पे आप काउंट का वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसकी वर्किंग वही है जो ड्राई रन में बनाया था, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा ये। और ये आउटपुट ऑर्डर या लूप से बाहर आएगा प्रोग्राम या कंट्रोल, तो आउटपुट होगा। अरीब आपको क्लियर है? कोई कोई कंफ्यूजन? Yes. No. ठीक है, इसको ड्रॉ कर ले फटाफट सब लोग, अपने पास करेक्ट कर लें, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया इसको देख लें। नौफिल आप बताएं। नौफिल, आर यू देयर? जी सर, मैं इधर ही हूँ, मगर सर मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, ये अभी देख लो ना जो मैंने शोध किया मैंने। देखो ये बताओ, पहली लाइन क्लियर है जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है? हमने 3 वेरिएबल क्यों लिए? क्योंकि हमने एक तो टोटल करवाना है, हाउ मेनी नंबर आर ग्रेटर देन 100, ये हमने इनपुट के लिए यूज किया है। और ये एक्स जो है ये लूप के लिए, एक्स की जगह आप काउंट रख सकते हैं, ठीक है, हमने काउंट यूज किया हुआ, ठीक है। अच्छा, इस डिक्लेयर को आप कैपिटल कर लीजिएगा, ये यहाँ पे स्मॉल है, यू कैन डू इट कैपिटल। जब भी हमने टोटल करवाना हो तो टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 सेट की जाती है, इनिशियलाइज टोटल, ठीक है, बाय 0। लूप स्टार्ट कहाँ से होगा उसकी इनिशियल वैल्यू हमने बतानी, वाइल में हमेशा पहले बताते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। फिर हम यहाँ पे कंडीशन की रेंज लिखेंगे, ये है रेंज, कहाँ तक लूप चलेगा, ये 50 नंबर इनपुट लेगा। आपको समझाने के लिए मैंने 3 कर दिया था। ये इनपुट है, यहाँ पे आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट लेने के बाद आप यहाँ पे नंबर को कंपेयर करें, अगर नंबर ग्रेटर देन 100 है, इफ नंबर, तो ये टोटल करेगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1, ठीक है। और ये इफ के नीचे आइडेंटिफाइड सिंगल सिंगल कंडीशन। अच्छा, लूप को इंक्रीमेंट होना होता है, अपडेशन ऑफ लूप, लूप
को आपने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो अभी इंक्रीमेंट होना है, ठीक है। लूप की इनिशियल वैल्यू 1 है, अब 2 पे चला जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, सो ऑन 50 टाइम तक ये आपसे इनपुट लेता रहेगा। जब ये 50 टाइम इनपुट पूरा हो जाएगा, लूप से बाहर आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट टोटल करना है। जितने भी 50 इनपुट में से जितने भी नंबर आपने ग्रेटर देन 100 इनपुट किए उन, ठीक है, उनका टोटल बताएगा कि कितनी बार आपने ग्रेटर नंबर इनपुट किए ग्रेटर देन 100। ये मानिए, इज दिस क्लियर? आपने करेक्शन Yes, कर sir. आपने करेक्शन कर ली, Yes, sir. ठीक है। अरीब आप बताएं, कोई परेशानी? No, sir. और क्या नाम है, मुसाब, क्लियर है आपको? यस Yes, मुस, sir. अच्छा है। अब आपने ना रिस्क को रिपीट एंटर से करना है। मैं आपको फिर से गाइड कर देता हूँ। रिपीट एंटर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ये लाइन सेम रहेगी, ये लाइन भी सेम रहेगी, ये लाइन भी सेम रहेगी। चेंज आएगा यहाँ पे, कि वहाँ पे आपने रिपीट लिखना होगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी सेम रहेगी, ये भी, क्योंकि ये लॉजिक है, ये सेम रहती है, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट करने के लिए हम x इक्वल टू एक्स प्लस 1 यूज़ करें। कहाँ चेंज आएगा? यहाँ चेंज आएगा। रिपीट एंटर में कंडीशन आखिर में चेक की जाती है, ठीक है। अब आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर आप रिपीट एंटर का प्रोग्राम मुझे व्हाट्सअप करें। यू हैव 2 मिनट्स। अरे आप होल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं, इसी प्रोग्राम को आप रिपीट एंटर से कर सकते हैं। इसको आप कैपिटल कर लीजिएगा, डिक्लेयर कीवर्ड है, ठीक है, इसको कैपिटल कर लीजिएगा। ये भी आपका कैपिटल होगा आउटपुट। वाइल भी कैपिटल कर लीजिएगा, ठीक है। इनपुट भी कैपिटल कर लीजिएगा, या रीड कैपिटल कर लीजिएगा। एंड इफ भी कैपिटल होता है, ठीक है। जितने कीवर्ड होते हैं, एंड वाइल, ये सब कैपिटल होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और रिपीट अंडर लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स है, ठीक। कंडीशन आखिर में स्पेसिफाई की जाती है। जी मानिए, आपने कर लिया, नौफल आपने किया, Sir, I'm doing it. ओके।
ओके, शुड आई डिस्कस? ये देख लें। Yes, sir. ठीक है, आपका ये भी ठीक है। नहीं, आपने फिर रिपीट अंडर में गलती कर दी। रिपीट देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये लाइन बिल्कुल सेम है। ठीक है, देख लें। मैंने आपको पहले बताया था टोटल इक्वल टू 0 होगा, एक्स इक्वल टू 1। इनिशियल वैल्यू भी यहाँ पे कर, वहाँ पे वाइल था, वाइल के साथ कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन पहले नहीं लिखते, यहाँ पे हम ये रिपीट लिखेंगे, ओनली रिपीट। ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है, एंड इंक्रीमेंट करने की लाइन भी सेम है। जो वाइल में करते हैं वही रिपीट के अंदर करते हैं, बस ये फर्क है। यहाँ पे अंटिल एक्स ग्रेटर देन 50, ये माने ये कंडीशन एंड में लगाते हैं। ठीक है, इसमें लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स। इसका थोड़ा सा ड्राई रन में बता देता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब देखें एक्स की वैल्यू क्या कहते हैं। सबसे पहले ये ले लेते हैं टोटल, टोटल यहाँ पे लिखते हैं, टोटल इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक्स यानी लूप, लूप तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज 1 और एन नंबर इनपुट। अब देखें एक्स के लिए 1 है, कंट्रोल यहाँ आएगा, कोई कंडीशन नहीं। इनपुट नंबर फर्स्ट के लिए मैंने 150 इनपुट कर दिया, वही प्रीवियस। इफ नंबर ग्रेटर देन 100, कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका टोटल अपडेट हो जाएगा, टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड इफ होगा एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, यहाँ से लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा, लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा। मुझे बताएं 2 ग्रेटर देन 50, 50 की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ, मैं इसकी रेंज 3 कर रहा हूँ। मुझे बताएं 2 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, यानी इसके इक्वल भी करना है, False. फॉल्स। तो रिपीट अंटिल लूप False. उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक फॉल्स है। अब कंट्रोल इधर आ जाएगा इनपुट नंबर, अब मैं नंबर इनपुट कर दूंगा 200। ठीक है, 200 कर दिया। उसके बाद कंपेयर करेगा, इफ नंबर ग्रेटर देन 200, कंडीशन ट्रू हो रही है, टोटल अपडेट हो जाएगा, टोटल की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें एक्स, एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, ये 3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा चेक करेगा, लूप हमारा 3 टाइम चलेगा। ठीक है, इस 50 की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ। तो अब देखें 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? True. ट्रू है, तो ट्रू है तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, बल्कि इक्वल नहीं, इसको इक्वल छोड़ देते हैं। अब बताएं 3 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? False. फॉल्स, फॉल्स है तो इसका मतलब प्रोग्राम यहाँ पे वापस इनपुट की तरफ आएगा। इनपुट में मैंने कहा 50, ठीक, 50 इनपुट कर दिया। अब कंट्रोल कंडीशन पहले चेक करेगा 50 ग्रेटर देन 100। अब बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? False, sir. वह टोटल अपडेट नहीं होगा। ठीक है, टोटल अपडेट नहीं होगा। फिर आ जाएगा इधर एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, अब ये हो जाएगा 4, एक्स की वैल्यू 4 यानी लूप की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये चेक करेगा अब लूप चेक करेगा, यानी लूप की कंडीशन चेक होगी 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स? True, sir. ट्रू है, ट्रू है तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा इधर आउटपुट टोटल। तो आपका ये वाला टोटल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये पता है, ये क्लियर है? Yes, sir. माने आपको क्लियर है? आप अपनी Yes, मिस्टेक, sir. आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे बाबा, प्रोग्राम बना लेंगे? Yes, कैन यू, sir. ओके, कैन यू ट्राई दिस वन? और सबसे पहले Ye- मुझे बताएं कि इस प्रोग्राम में वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इस प्रोग्राम में? ये
दोबारा बोले कितने? 100. नहीं, 100 तो रेंज है ना, 100 तो रेंज है। मैं वेरिएबल पूछ रहा हूँ, वेरिएबल। जब भी आप सूडो कोड देखेंगे ना, आपने ये फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स। मानिए आप बताएं कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। Sir, four? 4 किस तरह, कौन कौन से यूज हो गए? Sir, input है. Sorry, sir. इनपुट के लिए वेरिएबल चाहिए होगा ना, दैट इज नंबर। वो तो ये आ गया, Yes, sir. एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा? Average के लिए. एवरेज। एवरेज किस बेस पे कैलकुलेट होता है, ये भी ठीक है। और sir, output के लिए. व्हाट आउटपुट? आउटपुट तो एवरेज हो रहा है, वो तो आपने बता दिया। एवरेज किस बेस पे कैलकुलेट होगा? एक आपका ये ठीक है, आपका दूसरा भी ठीक है, बाकी दो कौन से हैं? Sir, counter. काउंटर लूप के लिए बिल्कुल ठीक है, ये तीसरा हो गया आपके लिए, ठीक है। अब फोर्थ और बताएं। एक total के लिए. टोटल, बिल्कुल, क्योंकि एवरेज टोटल की बेस पे आता है, ठीक है। जब तक टोटल नहीं आएगा एवरेज नहीं आएगा, ऐसे ही होता है ना। तो Yes, sir. देयर आर 4 वेरिएबल्स। अरीब आपको समझ में आया? देयर आर 4 वेरिएबल्स। एक आपने नंबर को डिक्लेयर करना है, एक आपने एवरेज को डिक्लेयर करना है, एक आपने टोटल को डिक्लेयर करना है, और एक आपने काउंटर। इन सबको आप एक काम कीजिएगा, नंबर और काउंटर को इंटीजर डिक्लेयर करें, टोटल और एवरेज को रियल डिक्लेयर करें। ये पॉइंट समझ में आया? Sir, could you explain again? मैंने बताया कि ये जो टोटल है ना, सॉरी, ये जो आपने इनपुट लेना है नंबर्स, इसको आपने डिक्लेयर करना है इंटीजर। क्या क्या डिक्लेयर करना है? इंटीजर। जब आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? क्या नाम है, काउंट। ये दो वेरिएबल आपने एज इंटीजर लेने, इंटी नंबर्स को और काउंट को आपने एज इंटीजर लेना है, ठीक है। और जो टोटल आप डिक्लेयर करेंगे, टोटल और क्या नाम है, एवरेज, कॉमा एवरेज, इनको आपने रियल डिक्लेयर करना है। रियल पता है क्या होता है? रियल डेसिमल को हैंडल करता है। जैसे अगर कोई नंबर 3.5 आ जाए, तो इसको इंटीजर हैंडल नहीं करता। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. शुड आई एक्सप्लेन द pseudo code or can you do that? Sir, I'll try it by myself. ठीक है, करीब आपसे हो जाएगा। आप ही ट्राई करें, जितना आपसे होता है उतना ट्राई करें। Sir, can I do it using a flowchart? नहीं, फ्लो चार्ट तो अभी नहीं बनाना, अभी फिलहाल आपने सूडो कोड बनाना। कैन यू डू? Okay. या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि अरीब को भी समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आप Sir, इसको he left. ही लेफ्ट, ओ ठीक, चलिए आप बना के Sir, बताएं। sir, can you explain pseudocode? या मैं आप सूडो कोड बना देता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल आपने बताया ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर। डिक्लेयर कैपिटल वर्ड है, आपने कैपिटल में लिखना है, ठीक है। डिक्लेयर, डिक्लेयर। मैं कह रहा था कि ये जो नंबर है ना, इसको हम ले लेंगे, नंबर के लिए एन ले लिया, और काउंट, ये पूरा काउंट कर दो। इसको हमने एज ए इंटीजर डिक्लेयर करना है, ठीक है। और फिर डिक्लेयर करेंगे डिक्लेयर,
क्या कहते हैं, टोटल फॉर टी और एवरेज फॉर रियल। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रियल क्यों किया है? जैसे ये डेसिमल वैल्यू ना 3.5, इस तरह की वैल्यू को रियल हैंडल कर। उसके बाद टोटल को इनिशियलाइज बाय 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर लूप, यू विल यूज फॉर लूप। फॉर के लिए हमने काउंट लिया है, फॉर काउंट 1 2, अब ये 100 नंबर है ना, तो 1 to 100, ठीक है। इसके अंदर आपने इनपुट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल करवा देंगे। टोटल के लिए टी इक्वल टी प्लस नंबर एन, अभी भी एन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट काउंट, ये लूप 100 टाइम चलेगा, 100 टाइम आपसे इनपुट लेगा, ठीक है। एवरी टाइम ये टोटल कैलकुलेट करता रहेगा। और जब लूप से बाहर आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी, तो आपने इसको करवा देना है प्रिंट प्रिंट क्या कहते हैं, टोटल के लिए और एवरेज, ये दोनों प्रिंट। समझ में आया आपको? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो इसी को आपने मुझे सेंड करना है बाद में, ठीक है, आफ्टर क्लास, वेन एवर यू फ्री, वाइल लूप एंड रिपीट एंडल, ये हो जाएगा आपसे। Sir, while or repeat? यस, फॉर लूप से तो मैंने आपको करवा दिया ना, आपने इसी प्रोग्राम Yes, को sir. वाइल लूप से भी करना है और रिपीट एंडल से भी करना है, Okay, sir. ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ताकि तीनों लूप आपको बनाने आने चाहिए। सिर्फ रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, लूप का स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। Okay, sir. I'll ठीक, send it from 8 to 9 because that's when I'll be free. या यू कैन डू टिल टुमारो। Okay, sir. ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो। Allah Hafiz.